जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक कुमार एक महत्वपूर्ण सेशन के साथ, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के 4 टॉपिक को कवर करेंगे और आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। बच्चों, आपको बताना बच्चों कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। पैंगोंग झील, पुलिकट झील, कोल्लू झील, आपका डी ऑप्शन है आपका मेमननाथ झील। तो बच्चों इसमें बताना आपको कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों पहले का, तो पहले का राइट आंसर है बच्चों डी। ठीक है बच्चों, पहले का राइट आंसर आपका डी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते बच्चों। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनमुख है। कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी या नर्मदा। बच्चों दूसरे का राइट आंसर बताना आपको, दूसरे का क्या होगा। तो बच्चों दूसरे का राइट आंसर आपको नर्मदा नदी। ठीक है बच्चों, कौन सी नदी बच्चों, नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड बच्चों, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। महानदी, ब्रह्मपुत्री, रावी या चिनाब। तीसरे का राइट आंसर बताना बच्चों, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है बच्चों, कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी। ठीक है, थर्ड का आपका बी। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों फोर्थ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों। फोर्थ का नर्मदा, गोदावरी, महानदी या कावेरी। कौन सी बच्चों, फोर्थ का राइट आंसर बताना आपको। तो बच्चों फोर्थ का राइट आंसर आपका गोदावरी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है बच्चों। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग या बच्चों सी ऑप्शन है आपका हरिद्वार या केदारनाथ। बच्चों आपको बताना कि 5 का राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों 5 का राइट आंसर है आपका देवप्रयाग। क्या बच्चों, देवप्रयाग। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 6, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है बच्चों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या तीस्ता नदी। बच्चों 6 का राइट आंसर बताना आपको कौन सा होगा। तो 6 का बच्चों ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे चलते बच्चों। 7 का बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका, जोंग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी या बच्चों सरस्वती नदी। तो 7 का राइट आंसर बताना बच्चों क्या होगा। तो 7 का राइट आंसर आपका 7 का डी। कौन सा बच्चों, सरस्वती। कौन सा बच्चों, सरस्वती। क्वेश्चन नंबर आपका 8, भारत की किस नदी को वृद्ध नदी गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी या नर्मदा। बच्चों कौन सा बच्चों, 8 का राइट आंसर बताना आपको। तो 8 का आपका बच्चों बी, गोदावरी नदी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 9, क्वेश्चन बच्चों 9 बताना आपको, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर ना बहने वाली नदी कौन सी है बच्चों। नर्मदा, ताप्ती, पेरियार या कावेरी नदी। बच्चों कौन सी नदी है बच्चों 9 का। तो 9 का बच्चों डी, कावेरी नदी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 10, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया। तो बच्चों आपको बताना है। नंबर 1 आपका ऑप्शन आपका चंबल, यमुना, सोन या पेरियार। तो बच्चों 10 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों। तो 10 का आंसर आपका राइट आपका सोन नदी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 11 पर, सिंधु नदी का उद्गम होता है हिंदुकुश पर्वतमाला से
हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, या कैलाश पर्वतमाला से बच्चों। तो 11 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 11 का राइट आंसर होगा कैलाश पर्वतमाला से। किससे बच्चों? कैलाश पर्वत। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि आगामी परीक्षा आपकी जैसे कि पुलिस और एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। क्वेश्चन नंबर आपका बच्चों 12, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती। तो 12 का राइट आंसर बताना बच्चों। तो 12 का राइट आंसर आपका बच्चों कौन सा? ताप्ती। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती, महानदी, भीमा या गोदावरी। तो बच्चों 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो सूरत किसके किनारे बच्चों? ताप्ती। ऑप्शन नंबर आपका ए। 14 क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है बच्चों? गुवाहाटी बताना है। 14 का राइट आंसर बताना आपको। तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, हुगली या सोन नदी। तो 14 का बच्चों आपका ब्रह्मपुत्र नदी। क्या बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। 15 का राइट आंसर बताना बच्चों। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो 15 का बच्चों आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन है आपके बच्चों दिवांग, दिहांग या सुवनश्री या धनश्री। तो बच्चों 15 का राइट आंसर बताना है। तो बच्चों 15 का राइट आंसर आपका दिहांग। क्या बच्चों? दिहांग। क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 16, भारत का सबसे बड़ा ज्वारमुख नदी के मुहाने स्थित है। तो बच्चों 16 का आपको राइट आंसर बताना है कि 16 का राइट आंसर क्या होगा। हुगली, हुगली, भागीरथी या नर्मदा या कृष्णा। 16 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 16 का नर्मदा नदी। क्या बच्चों? नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर आपका 17, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? सियाचिन से, गंगोत्री से, यमुनोत्री से या बच्चों चैमयुकुडुंग से। किससे बच्चों? 17 का राइट आंसर क्या होगा? तो 17 का बच्चों राइट आंसर डी, चैमयुकुडुंग से। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 18, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? ठीक है बच्चों, तिब्बत, चीन, म्यांमार। बी ऑप्शन है बच्चों भूटान, नेपाल, भारत या सी ऑप्शन है बच्चों चीन, भारत, बांग्लादेश और डी आपका भारत, बांग्लादेश या म्यांमार। तो बच्चों 18 का राइट आंसर क्या होगा? बताइए बच्चों 18 का राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ के आंसर देना बच्चों। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके ये बच्चों। आपकी तीसरी क्लास है और एसएससी जीडी में बच्चों ज्योग्राफी से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा बच्चों। और इन तीनों क्लास से आप आराम से तीनों आपके दोनों सवाल कवर हो जाएंगे अच्छे से। 18 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? तो 18 का बच्चों सी, चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है बच्चों। 19 पर आ जाओ बच्चों। बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? गंगा, जमुना या पद्मा और या बच्चों डी ऑप्शन आपका मेघना। तो बच्चों 19 का राइट आंसर क्या होगा? तो 19 का राइट आंसर होगा बच्चों डी आपका मेघना। क्या बच्चों? मेघना। 20 का बच्चों बताना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? 20 का बच्चों नर्मदा, कोसी, ब्रह्मपुत्र या दामोदर नदी। तो बच्चों राइट आंसर क्या होगा? कोशिश करो बच्चों बताने की। 20 का क्या होगा बच्चों? तो 20 का बच्चों आंसर होगा आपका कोसी नदी। क्या बच्चों? कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर आपका 21, बच्चों कोशिश करना कि हमारे कितने लास्ट में कोशिश करने के तरह हमने कितने राइट आंसर दिए हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है लूनी, नर्मदा, कृष्णा या ब्यास। 21 का राइट आंसर बताना बच्चों। 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो 21 का होगा लूनी। बच्चों
नदी से सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाला बिल्कुल भी, अगर नदी से सवाल आता है तो बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 22, चंबल नदी किस राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। सी ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो 22 का बच्चों एकदम आंसर बताना, 22 का क्या होगा? तो 22 का बच्चों डी ऑप्शन। क्या बच्चों? 22 का आपका डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 23, 23 का आंसर बताना आपको। लोकटक है एक घाटी, नदी, झील या पर्वतमाला बच्चों? 23 का राइट आंसर बताइए एकदम बच्चों। 23 का क्या होगा? तो लोकटक क्या बच्चों? एक झील है। आगे 24 पे चलते हैं बच्चों। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। सी ऑप्शन है आपका उड़ीसा या पश्चिम बंगाल। तो 24 का राइट आंसर बताना बच्चों। 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर बताना बच्चों। 24 का राइट आंसर भी आपको उड़ीसा। तो क्या बच्चों होगा? उड़ीसा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपका 25, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है बच्चों? मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? नेपाल, भारत, तिब्बत या भूटान में? 25 का राइट आंसर बच्चों। 25 का क्या होगा? 25 का आपका सी। कहाँ बच्चों? तिब्बत में। कहाँ बच्चों? तिब्बत। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बच्चों, इसका बच्चों मिलान करना आपको कि पुलिकेट झील कहाँ पर है, चिल्का झील कहाँ है बच्चों, बुलर झील कहाँ है, या आपका संबर झील कहाँ है बच्चों? मिलान करना आपको। 26 का मिलान कीजिए बच्चों। 26 का मिलान करना बच्चों। 26 का मिलान क्या होगा? तो बच्चों ध्यान रखना, जो आपकी पुलिकेट झील है वो आपकी कहाँ? तमिलनाडु में। कहाँ बच्चों? तमिलनाडु। ठीक है बच्चों। कहाँ है बच्चों? तमिलनाडु। चिल्का झील कहाँ बच्चों? चिल्का झील आपकी उड़ीसा में। बुलर झील कहाँ बच्चों? वो आपकी कश्मीर में। और समर झील कहाँ बच्चों? आपकी राजस्थान में। तो इसका बच्चों क्या बना आपका? मतलब ए का बना बच्चों 3, बी का बना बच्चों क्या 1, और सी का किससे मिलान हुआ बच्चों? सी का हुआ 4 से, और डी का किससे मिलान हुआ बच्चों? 2 से। ठीक है बच्चों। 3142 कोड देखना बच्चों। 3142, 3142, 3142। तो 3142 तो बच्चों ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका ए। 27 का बताना बच्चों, सबसे ऊंचा भारतीय जल प्रपात कौन सा बच्चों? वो 27 का राइट आंसर बताइए बच्चों। तो ये बच्चे गढ़सोप्पा। कहाँ क्या बच्चों? गढ़सोप्पा। ठीक है बच्चों। 28 का बताना, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा बच्चों? रिहंद बांध, कोयना बांध, भाखड़ा बांध या नागार्जुन बांध? 28 का राइट आंसर बताना बच्चों। 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चा 28 का आपका सी, भाखड़ा बांध। ठीक है बच्चों। आगे बच्चों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, पेरियार नदी? 29 का राइट आंसर बताइए बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? तो बच्चों 29 का राइट आंसर महानदी। बच्चों आप देखना आप कितने सही जा रहे हैं बच्चों, जरूर लास्ट में जरूर कमेंट करना आपको, ठीक है, कि हमारे कितने सही गए हैं। ठीक है। आगे बच्चों 30 का, नथपा झागरी विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है बच्चों? उत्तरांचल, मतलब उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश? 30 का राइट आंसर बच्चों हिमाचल प्रदेश। कहाँ बच्चों? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 31 का बच्चों, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? अमरकंटक से, हिमालय से, ब्रह्मगिरी से या बारालाचा से? बच्चों कहाँ से हुई बच्चे? 31 का राइट आंसर है। तो कहाँ से बच्चों? अमरकंटक से। ठीक है बच्चों। 32 का राइट आंसर, निम्नलिखित जोड़ों में से किसका मेल नहीं बैठता? किसका मेल नहीं बैठता बच्चों? 32 का राइट आंसर आपको खुद बताना बच्चों। 32 का क्या होगा? मैठूर कावेरी तो सही है बच्चों, वागड़ा ये भी सही है बच्चों, हीराकुंड महानदी तो ये आपका गलत है बच्चों। कौन सा? 32 का डी,
ठीक है बच्चों, 32 का डी। आगे बच्चों क्यों सुनाते हैं। वह कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा सागर बांध बनाने की योजना है। 33 का राइट आंसर बताना बच्चों, 33 का। महानदी नर्मदा कृष्णा ब्रह्मपुत्र। 33 का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, 33 का 33 नर्मदा। ठीक है बच्चों। 34 का राइट आंसर बताना बच्चों। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर स्थित है बच्चों, बताना। ब्यास, झेलम, सतलुज, घाघरा। 34 का राइट आंसर बच्चों क्या होगा, 34 का राइट आंसर होगा सी, सतलुज नदी। क्या बच्चों, सतलुज नदी। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है बच्चों, बताइए बच्चों, किस नदी पर हुआ, बताइए बच्चों, किस नदी पर हुआ आपका नागार्जुन बांध, सागर बांध। बच्चों कोशिश करो बताने की कि 35 का राइट आंसर क्या होगा। बच्चों हमें 50 क्वेश्चन करने हैं। 35 का बच्चों कृष्णा नदी। क्या बच्चों, ए कृष्णा नदी। भारत में सबसे लंबा बांध भाखड़ा बांध, नागार्जुन बांध, हीराकुंड बांध या कोसी बांध। बच्चों 36 का राइट आंसर बताइए एकदम। 36 का क्या होगा बच्चों, सी, हीराकुंड बांध। ठीक है बच्चों। आगे बताना आपको बच्चों, यूएसए की टीबीए जैसी परियोजना भारत में है तो बच्चों कौन सी है बच्चों, 37 का राइट आंसर। 37 का बच्चों राइट आंसर क्या होगा, बताइए बच्चों। तो 37 का राइट आंसर होगा बच्चों डी। क्या बच्चों, दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी बच्चों, दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है बच्चों। आते क्वेश्चन नंबर हम 38 पर। 38 पर बच्चों हम आते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है। महानदी, ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी। 38 का राइट आंसर बच्चों, 38 का बच्चों नर्मदा नदी। कौन सी नदी बच्चों, नर्मदा नदी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है, इंद्रावती, सोन, गोमती, यमुना। 39 का राइट आंसर बच्चों क्या होगा, तो बच्चों 39 का इंद्रावती। कौन सी नहीं है बच्चों, इंद्रावती। 40 पाते हैं बच्चों। 40 का बच्चों बताना आपको। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है, गोदावरी, गंडक, ताप्ती या नर्मदा। 40 का राइट आंसर बच्चों, 40 का आपको नर्मदा नदी। कौन सी नदी, नर्मदा। 41 पे क्वेश्चन बच्चों, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है, गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी। 41 का राइट आंसर बताना बच्चों, कौन सा, यमुना। कौन सी बच्चों, यमुना। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों 42 पर। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है। कृषि के लिए कौन सी फायदेमंद नदी है बच्चों, गंगा या सरयू या बच्चों गोदावरी, कृष्णा। 42 का राइट आंसर आपको बताना। 42 का राइट आंसर क्या होगा, तो बच्चों 42 का राइट आंसर होगा आपका कौन सा, तो 42 का बताइए बच्चों कौन सा होगा, तो 42 का गंगा। कौन सी बच्चों, कृषि के लिए सबसे फायदा होता है गंगा से होता है। कौन से बच्चों, गंगा से। आगे नेक्स्ट चलते बच्चों 43 क्वेश्चन का आंसर बताना आपको। 43 का बताना बच्चों, 43। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है, नर्मदा, चंबल, बेतवा, गंगा। 43 का राइट आंसर बच्चों, 43 का, तो कौन सा 43 का, नर्मदा। 44 में बताना, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, साबरमती, लूनी, बेतवा या इनमें से कोई नहीं। 44 का बच्चों लूनी नदी। कौन सी बच्चों, लूनी नदी। कौन सी बच्चों, लूनी नदी। बच्चों एक सवाल जरूर इस पीडीएफ से आपको मिलेगा जरूर इस क्लास से, ठीक है। किसी भी शिफ्ट में मिले बच्चों, मिलेगा जरूर इस हर शिफ्ट में, कोई शिफ्ट देखना जरूर, किसी न किसी शिफ्ट में मिलेगा जरूर इस यहाँ से। ठेरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, अलकनंदा, भागीरथी, गंगा, हुगली। 45 का राइट आंसर बच्चों, 45 का भागीरथी। बच्चों यहाँ से सवाल आपको मिलेगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये क्लास आपके लिए रामबाण का काम करेगी बच्चों, ये क्लास
ठीक है बच्चों। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है बच्चों? भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है बच्चों? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिरहिंद नहर या अपर वांडी दोहब नहर? कौन सी बच्चों? 46 का राइट आंसर बताइए। तो इंदिरा गांधी नहर बच्चों। कौन सी? इंदिरा गांधी। आते बच्चे 47, भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर है बच्चों? गंगा, सतलुज, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? 47 का राइट आंसर बच्चों। 47 का बच्चों राइट आंसर क्या होगा? तो 47 का आपका सतलुज। कौन सा बच्चों? सतलुज। ठीक है बच्चों। 48 पर जाओ बच्चों। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है बच्चों? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, भीमा? 48 का राइट आंसर बच्चों। 48 का कौन सा बच्चों? कावेरी। कावेरी, कावेरी। ठीक है बच्चों। 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना पर मुहाना बोलते बच्चों, डेल्टा नहीं बनाती? ठीक है बच्चों। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ताप्ती? 49 का राइट आंसर बच्चों। 49 का तो बच्चों ताप्ती। कौन सा बच्चों? ताप्ती बच्चों। ठीक है बच्चों। आगे बताना बच्चों आपको, चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ या कोटा? कौन सा बच्चों? 50 का राइट आंसर। तो 50 का आपका डी, कोटा। कोटा कहाँ पड़ता है बच्चों? राजस्थान में। 51, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? बच्चों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी नदी है जो भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। 51 का राइट आंसर सतलुज, घाघरा, बेटवा या ताप्ती? तो बच्चों कौन सी है इसकी? सतलुज नदी। ठीक है बच्चों। कौन सी? सतलुज नदी। कौन सी बच्चों? सतलुज नदी। ठीक है बच्चों। आते बच्चे एक क्वेश्चन और बच्चा आपका 52 क्वेश्चन और है बच्चों। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है? कोसी, झेलम, चेनाब, रावी? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर बताना है क्या होगा 52 का? तो 52 का बच्चों कोसी नदी। बच्चों आज हमने 52 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है ज्योग्राफी के, और परीक्षा की दृष्टि से एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है बच्चों। ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके।